जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगभग 60 प्रश्न मैं आप सभी के लिए लाया हूं, जो कि पूरी साल के करंट अफेयर के सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे। यहां पर साथियों पूरी साल की करंट अफेयर को खंगाला गया है और उस पूरी करंट अफेयर से 60 से 62 ऐसे प्रश्न निकाले गए हैं जिनको आपके पूछे जाने की साथियों आपकी परीक्षा में पूरी पूरी संभावना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न रखता है करंट अफेयर के साथियों, वो मालूम कर लिया गया है। तो मेरा मानना है साथियों, अगर इन 60 प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो करंट अफेयर में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, उसका उत्तर पढ़ूंगा और तुरंत आपके मनोमस्तिष्क में वो प्रश्न और उसका उत्तर स्टोर हो जाएगा। और एग्जाम वाले दिन साथियों जब वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आए, आपके सामने आए, तो उसका उत्तर लगा देना। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन साथियों कहां किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था, यानी कि महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए कि 2 जनवरी, ये दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2024 का प्रश्न है। जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 का आयोजन साथियों भारत के किस राज्य में किया गया था? तो अगर राज्य पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में किया गया था। और गुजरात में ही साथियों क्या है? गांधीनगर है। तो राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों कि जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया था? तो कहां पर किया गया था? उत्तर प्रदेश में किया गया था और उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है साथियों। ये समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उसी प्रकार के सभी क्वेश्चंस में लाया हूं। ठीक है ना? तो लगभग 60 से 62 प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे और इन सभी प्रश्नों को आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेना है। दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया था? तो कहां पर किया गया था साथियों? चंडीगढ़ में किया गया था। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी की गई थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? उधमपुर रेलवे स्टेशन की बात चल रही है। यानी कि साथियों अगर बात करें सितंबर 2023 में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखने की अधिसूचना जारी की गई थी? तो शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, यह नाम रखने की अधिसूचना जारी की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद देखिए कि दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस किस जिले में किस किला होगा, किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा किला था साथियों? वो राजकोट किला था। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया था? बताइए। तो किसको किया था साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो राइट आंसर की अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, तहरीक ए हुर्रियत। क्या साथियों? तहरीक ए हुर्रियत जम्मू कश्मीर में है। जो इसको क्या किया था? भारत सरकार ने साथियों इस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया था। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन साथियों किसने किया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने किया था साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था? तो कहां पर किया था साथियों? आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश आप सभी लोग करेंगे। बताइए साथियों। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है ना साथियों? और अगर बात करें इस वीडियो को अगर आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी आप सभी लोग अवश्य कर लेंगे। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि गुजरात के गांधीनगर में साथियों अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए दिसंबर 2023 में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों घोषित किया था? तो किसको किया था? सूरत हवाई अड्डे को किया था। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, दिसंबर 2023 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की मूर्ति की स्थापना साथियों कहां पर की गई थी? तो कहां पर की गई थी आप लोग ध्यान रखेंगे, राजस्थान के जयपुर में की गई थी। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। साथियों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे आपको पढ़ाऊं कि ये सभी के सभी प्रश्न इसी क्लास में इसी वक्त आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाए। तो आप लोग क्या करेंगे साथियों, जब मैं प्रश्न पढ़ता हूं तो साथ में आप भी सुना कीजिए, और जब मैं उत्तर बताता हूं तो उस उत्तर को और उस प्रश्न को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लिया करिए, और उसके बाद फिर से आप खुद एक बार प्रश्न पढ़िए दोबारा सेकंड में, और उसका उत्तर फिर से पढ़िए। आपके मनोमस्तिष्क में वो इस प्रश्न साथियों और उसका उत्तर स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही आपकी परीक्षा में वो प्रश्न आपके सामने आएगा तो जो सबसे पहला ऑप्शन निकलेगा ना, वही आपका उत्तर होगा। चलिए, तो क्लास साथियों देखते रहिए, इन सभी प्रश्नों को तैयार करते रहिए। एग्जाम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो साथियों अगर आप बात करें, जब तक आपका एग्जाम है, हर एक कंटेंट अगर आप पढ़ते हैं तो साथियों सिलेक्शन के एक हकदार आप हो जाएंगे, सिलेक्शन के एक बहुत तगड़े दावेदार आप हो जाएंगे। दिसंबर 2023 में एक ही दिन में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये साथियों एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आंसर आपका जाएगा उत्तराखंड के साथ। किसके साथ साथियों? आपका आंसर जाएगा उत्तराखंड के साथ, आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, दिसंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार किया? तो साथियों किसने स्वीकार किया? आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नवंबर 2023 में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण साथियों किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया था साथियों? अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अक्टूबर 2023 में क्या लिखा है? अक्टूबर 2023 में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया था साथियों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कहां पर किया गया था? तो कलोल में किया गया था। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे, क्या हेल्थवे का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया था? तो कहां पर किया गया था हेल्थवे का उद्घाटन साथियों? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हैदराबाद में किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि सितंबर 2023 में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। यह आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करिए धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री है साथियों ये, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें कि किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था, तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। सितंबर 2023 में क्या लिखा हुआ साथियों? सितंबर 2023 में मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किस स्थान पर की गई थी? तो किस स्थान पर साथियों की गई थी, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका साथियों क्या हो सकता है? तो आंसर की अगर बात करें, नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो मेरी माटी मेरा देश है ना, इसके तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत कहां से की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली से की गई थी। और इसको शुरू किसने, यानी कि अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किसने की थी? तो अमित शाह ने की थी साथियों। ये कौन है? ये केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। उसके बाद देखेंगे, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन था? ये टॉप लेवल का एकदम साथियों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली अगर बात करते हैं पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन सा था, तो उस अधिनियम का नाम क्या था? शक्ति वंदन अधिनियम उसका नाम का था। क्या नाम था उसका? शक्ति वंदन अधिनियम उसका नाम था। और ये किससे संबंधित था? ये साथियों जो अगर बात करें महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा से संबंधित था, यानी कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह अधिनियम इससे संबंधित था। इस अधिनियम का नाम क्या था? शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम था। और यह कौन से नंबर का अधिनियम था? 106 संविधानवा संशोधन अधिनियम था। यह बात आपको मालूम होना चाहिए, बहुत एकदम टॉप लेवल का साथियों क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि सितंबर 2023 में
सितंबर 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन की साथियों थीम क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर होगा। क्या होगा? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर बात करें इसका आयोजन कहां पर किया गया था, यानी कि जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सितंबर 2023 में चौथे नदी उत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में साथियों किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। यमुना नदी के तट पर है साथियों नई दिल्ली, तो यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? राजस्थान में किया गया था, और राजस्थान के जयपुर में किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, यानी कि बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया था। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चलिए, अगस्त 2023 में चर्चा में रहा कच्चा तीवू क्या है? ये कच्चा तीवू क्या है? ज्वालामुखी है, एक टाइगर रिजर्व है, उल्का पिंड है, या द्वीप है? तो साथियों ये अभी हाल फिलहाल में इसकी बहुत चर्चा हुई थी। कच्चा तीवू क्या है? तो कच्चा तीवू साथियों एक द्वीप है। और आपसे ये पूछा जाएगा साथियों कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? तो वो साथियों कच्चा तीवू द्वीप ही स्थित है। तो कच्चा तीवू द्वीप क्या है, कच्चा तीवू क्या है, ये पूछा जाए तो द्वीप आपको बताना है। पूछा जाए तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, तो आपको साथियों बताना है कच्चा तीवू द्वीप। तो दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। उससे पहले मैं आपको यहां पर एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं 2006 से लेकर 2020 तक के सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर आप देखें और उनको सॉल्व करें, वो एक पीडीएफ है साथियों। वो पीडीएफ मैंने बनवा रखी है, और उस पीडीएफ की अगर बात करें 2006 से लेकर 2020 तक कुल मिला के 18 शिफ्ट हुई है, यानी कि 18 पेपर हुए हैं। उनका सॉल्यूशन भी, यानी कि मैथ का क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन उसके नीचे होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन उसके नीचे होगा, हिंदी का क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन उसके नीचे होगा, और दो चार जो उससे रिलेटिव क्वेश्चंस बनते हैं वो भी उसके नीचे होंगे। उसके अलावा जीके जीएस का भी यही है। तो आप देख पाएंगे साथियों कितने क्वेश्चंस आप वहां से कर पाते हो। मेरा मानना है साथियों उन सभी पेपर को आप लगा लेना, उनको सॉल्व कर लेना, एग्जाम साथियों बहुत आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा। वो साथियों पूरी पीडीएफ है 400 पेजेस की। मैं आपको साथियों निशुल्क वो पीडीएफ दे रहा हूं। निशुल्क आप पीडीएफ वो कैसे ले सकते हो, एक यहाँ पर वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में साथियों एक लिंक आप पाएंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में साथियों आप लोग ऐड हो जाइए, और वहां पर वो पीडीएफ मैं साथियों डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और उसको अपने पास सेव कर लेना, और उसको फोन में से ही आप पढ़ते जाना, ठीक है ना साथियों। तो वो एक काम आप लोग जरूर कर लेना, उस क्वेश्चन पेपर को आप जरूर एक बार देख लेना। चलिए, तो 34वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें अगस्त 2023 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया है? तो किस शहर में खोला गया था साथियों? बेंगलुरु में खोला गया था। यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगर आपसे साथियों ये पूछ लिया जाए कि जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है जो कि बेंगलुरु में खोला गया है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो अश्विनी वैष्णव ने साथियों इसका उद्घाटन किया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर कुल मिला के जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि अगस्त 2023 में घोषित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया था? तो कितना बजट निर्धारित किया गया था साथियों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 13,000 करोड़ साथियों बजट निर्धारित किया गया था। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की घोषणा किसने की थी, तो प्रधानमंत्री नाम के आगे लग गया साथियों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे 13,000 करोड़ इसका साथियों बजट था। उसके बाद देखिए अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी थी? तो कितने साथियों आधारशिला रखी थी, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 508 अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? बताइए भाई।
जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? आयोजन तो इसका साथियों नई दिल्ली में किया गया था, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जुलाई 2023 में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन सा था? बताइए। तो भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राजस्थान की जब हम साथियों बात करते हैं तो 2023 में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन था? तो राजस्थान था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला गिग श्रमिक अध्यक्ष अधिकार विधेयक पेश किया था? तो किसने साथियों पेश किया था, आपसे पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश आप सभी लोग करेंगे, बताइए। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? राजस्थान सरकार के आपका आंसर जाएगा। यानी कि राजस्थान सरकार ने भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया है। राजस्थान सरकार की अगर बात करें साथियों, जो श्रमिक है ना, इनको सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से साथियों ये गिग श्रमिक विधेयक पारित किया गया है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में किसे पीछे छोड़ते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? बताइए। तो यहां पर साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा? बताइए। चलिए, तो ज्योतिबा बसु ही साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा बसु साथियों मुख्यमंत्री के कहां के अगर बात करें साथियों तो पश्चिम बंगाल के। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने साथियों अगर बात करें 23 साल कार्यकाल के साथ भारत में एक किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जुलाई 2023 में किस राज्य को भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला है? तो किसको मिला है साथियों? केरल को मिला है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। वन स्कूल वन आईएएस योजना साथियों किस राज्य ने शुरू की थी? तो केरल ने शुरू की थी। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो 2000 जुलाई 2023 के आंकड़ों के अनुसार साथियों यहां पर आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो तमिलनाडु साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो निर्यात तैयारी सूचकांक है ना, इसके अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो कहां पर साथियों किया जाएगा? इसका आयोजन मार्च के 2024 में किया जाएगा। ठीक है ना। और अगर बात करें मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन सा है? तो भारत आयोजक देश है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, अगर बात करें साथियों इसकी आयोजन जो भारत कर रहा है ना, पहली बार इसने जो की थी वो साथियों कब की थी? 1996 में की थी। अब 1996 के बाद दूसरी बार अब कर रहा है। तो आपसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन सा है? तो अपना भारत है। और दूसरी बार ये इसकी मेजबानी कर रहा है। पहली बार कब की थी? 1996 में की थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सा ये संस्करण है साथियों, तो 71वें नंबर का साथियों ये संस्करण है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसका आयोजन कब होगा साथियों? मार्च 2024 में किया जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये तो साथियों क्वेश्चन हो चुका है। चलिए कोई नहीं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए,
जून 2023 में अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपनों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा साथियों किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, आंसर आपका जाएगा मेटा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या? मेटा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो मेटा और महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। आंसर आपका साथियों जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, जून 2023 में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन साथियों किसने किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो क्या साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 2023 में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन यानी कि नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन तो किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, लेकिन कहां पर किया गया है? तो आपसे पूछा जाए, आप लोग ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में एक प्रगति मैदान है, तो प्रगति मैदान में ही किया गया था। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को कब समर्पित किया था? तो कब समर्पित किया था साथियों? 28 मई 2023 को समर्पित किया था। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, शिलान्यास किसने, अगर संसद भवन के शिलान्यास की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। उसके बाद देखिए, मई 2023 में किस राज्य में स्थित भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। बहुत अच्छे लेवल का साथियों ये क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करिए आप सभी लोग। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, तमिलनाडु इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि तमिलनाडु में भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। आंसर आपका साथियों जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने साथियों इसका उद्घाटन किया है, एम के स्टालिन ने। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है, मई 2023 में भारत के किस राज्य को पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? केरल की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो अगर आपका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों, भारत के केरल को पहला पूरी तरीके से ई शासित राज्य घोषित किया गया है। बात करें साथियों, यह घोषणा किसने की थी? तो केरल के ही मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने की थी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और घोषणा स्थल साथियों क्या था? तिरुवनंतपुरम था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। अगर बात करें साथियों, मई 2023 की, भारत के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था? तो किस स्थान पर किया था साथियों? देहरादून में किया था, यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो यहां पर साथियों दो सवाल बनते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो यहां पर आपसे पूछा गया है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा साथियों किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यानी कि जो सतत भूमि प्रबंधन है ना, इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रश्न में ही लिखा है साथियों, भूपेंद्र यादव जी ने इसका उद्घाटन किया है, जो एक केंद्रीय मंत्री है। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, मई 2023 में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी आपने देखा साथियों, इनके इनके इनसे संबंधित एक प्रश्न था, अब दूसरा प्रश्न भी आ गया है साथियों। तो उत्तराखंड आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि साथियों अगर बात करें उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, ठीक है ना। और उत्तराखंड के देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने इसका उद्घाटन किया है? तो भूपेंद्र यादव जी ने किया है। ये कौन है? ये वहां के केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए,
तो यहां पर अगर बात करें साथियों, कर्नाटक विधानसभा 2023 में किस पार्टी को सबसे ज्यादा साथियों सीटें मिली हैं? तो सबसे ज्यादा सीटें जो मिली हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। साथियों सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, लगभग 60 से 62 ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन मैंने निकाले हैं पूरे वर्ष के। और मेरा मानना है साथियों इस 60 से 62 प्रश्नों में से कई सारे आप देखेंगे अपने एग्जाम में कि रियल प्रश्न पत्र में साथियों आप क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं इसी क्लास से। चलिए, अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा साथियों दिया है? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आम आदमी पार्टी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को यानी कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान साथियों किस राज्य को मिला है? तो किस राज्य को मिला है साथियों? कर्नाटक राज्य को मिला है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अप्रैल 2023 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये तो अभी हम लोगों ने प्रश्न देखा साथियों, कर्नाटक। मैंने आपको इसका राइट आंसर बताया था। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस दल ने प्राप्त की थी? तो सबसे अधिक सीटें साथियों किस दल ने प्राप्त की थी? नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने प्राप्त की थी। आप लोग मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि साथियों कौन थे? जॉर्जिया मेलोनी साथियों मुख्य अतिथि थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अगर बात करते हैं साथियों कि जो रायसीना डायलॉग का आयोजन कहां पर किया गया था, तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है नई दिल्ली में किया गया था। और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे ये भी साथियों मैंने आपको बता दिया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं आपको क्या बताऊं, आंसर आपका कुल मिला के जो जाएगा वो आपको बताना है। बताइए। तो आंसर आपका जाएगा हुबली और धारवाड़ के साथ। यानी कि विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो किया है वो कहां पर? हुबली और धारवाड़ में किया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों इसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर बात करें ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन में अगर कर्नाटक आ जाए तो कर्नाटक भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा साथियों अगर बात करें स्टेशन का नाम भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टेशन का नाम से क्या था साथियों? सिद्धरूड़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन इसका नाम था। और इस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई साथियों कितनी थी ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो 1507 मीटर इसकी लंबाई थी। कितनी थी? 1507 मीटर इसकी लंबाई थी। आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि इस बार साथियों ये प्रश्न आप लोग देखेंगे। तो साथियों जनवरी 2024 से हम लोग चले थे। पहला प्रश्न आपने देखा होगा कि जनवरी 2024 का था। अब साथियों इतना हम लोगों ने देख लिया है करंट अफेयर के जनवरी 2023 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी कि पिछले पूरी साल के जो सबसे इंपॉर्टेंट साथियों लगभग 60-62 क्वेश्चन बन रहे थे वही मैंने साथियों इस क्लास में आपके लिए लिए हैं। तो आप साथियों ये समझ सकते हैं कि चैनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये वीडियोस आपके लिए साथियों कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए जितनी मेहनत साथियों हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग को ही मालूम है। क्योंकि हमारा कर्तव्य, हमारा मकसद सिर्फ साथियों इतना है कि एक सीट आपको मिल जाए। यानी कि सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन हो तो साथियों इसी चैनल के माध्यम से हो। तो जो पढ़ेगा साथियों उसका सिलेक्शन होगा और जो नहीं पढ़ेगा वो तो साथियों रह ही जाएगा। ये तो सार्वभौमिक सत्य है। चलिए, जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य साथियों किसे घोषित किया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे केरल को घोषित किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आसानी से पास करना चाहते हैं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरा मानना है साथियों अगर उस पूरी प्लेलिस्ट को आप खंगाल डालते हो, यानी कि उस पूरी प्लेलिस्ट की हर एक वीडियोस का
हर एक प्रश्न आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाता है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी साथियों आपके एग्जाम में। तो अभी इस वीडियो के बाद जाइएगा साथियों, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा और जितनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वीडियोस हैं, जितनी यूपी पुलिस की वीडियोस हैं, सभी को एक एक करके डबल स्पीड में अगर हो सके तो वॉच कर लीजिएगा और सभी प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिएगा। एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए जनवरी 2023 में, ये तो मैं बता चुका हूं कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य साथियों किसे घोषित किया गया था, तो केरल को घोषित किया गया था। और इसको किसने घोषित किया था, तो केरल के ही मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने घोषित किया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया है साथियों, केरल को घोषित किया गया है, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो किसकी बात चल रही है, आंसर आपका क्या हो सकता है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। फटाफट साथियों आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि आपका राइट आंसर हो सकता है। चलिए, तो साथियों चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। तो विदिशा साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला जिला जो है वो विदिशा है। और विदिशा ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया था, तो किसे घोषित किया गया था, कोल्लम को घोषित किया गया था। यह आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों ए के साथ। तो अगर बात करें साथियों भारत का पहला संविधान साक्षर जिला तो कोल्लम है, लेकिन ये है किस राज्य में, तो ये साथियों केरल में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया था, तो कहां साथियों अगर बात करें तो वाराणसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और जो लोग भी यहां पर राइट आंसर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों ये जो रवानगी दी गई थी ना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी, ठीक है ना। अगर कभी बहुत व्यस्तता होती है, ठीक है, किसी भी मंत्री को, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उद्घाटन कर देता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये जनवरी 2023 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर साथियों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो अगर वाराणसी की जगह उत्तर प्रदेश आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश आपका आंसर होगा। तो ये कुल मिला के साथियों 63 प्रश्न थे पिछली पूरी साल के 365 दिनों के टॉप लेवल के क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 63। मैं उम्मीद करूंगा साथियों क्लास बहुत इंजॉय आपने की होगी और आज की इस क्लास में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा करंट अफेयर का, ठीक है ना। तो साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा साथियों एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी लाया जाए, यानी कि पूरी साल के और 50 क्वेश्चन ऐसे लाए जाए जो इसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट हो, तो वो भी आपके लिए अरेंज किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या करना है। बाकी जो वीडियो साथियों आ रही हैं चैनल के माध्यम से अपलोड हो रही हैं, उनको सभी लोग साथियों वॉच कीजिएगा, डेली वॉच कीजिएगा। डेली 1 से 2 या 2 से 3 वीडियोस आती ही आती हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।